हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके प्रैक्टिस सेट के नाम इट्स मीन मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे और कुछ मेरे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो आपके इस बार नीट यूजी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ना आते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए इस वीडियो को। ये सेक्शन होने वाला है द लिविंग वर्ल्ड का। मैंने इसके प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी डील कर रखा है, तो जो बच्चे अगर आज नए होंगे इस चैनल पे तो बिल्कुल उनको भी मैं ये बताते चलूंगा और उनको भी ये सिखाते चलूंगा कि हमने बनाया क्या क्या था और हम लोग पढ़े क्या क्या। तो सारे क्वेश्चंस मैं आज डील कर दूंगा फटाफट, बहुत जल्दी रिव्यू में, एकदम फास्ट ट्रैक पे चलेंगे हम लोग और बिना देर किए हुए। तो दोस्तों ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इट्स मीन लास्ट जो पीवाईक्यूज हमने किया था जिसका प्रैक्टिस, उसका 10वां नंबर क्वेश्चन था। ये कहता है द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था जूलियन हक्सली के द्वारा। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था भैया? जूलियन हक्सली, ये नाम है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं, यहां से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन। कहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो ही नाम को रखता है, जीनस प्लस स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। कौन दिए थे इसको? स्पीसीज भी हम लोग कहते हैं। ओके, ये दिए थे कौन? कार्लस लिनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। तो देख लीजिए, मिलाइए कहां पे है ये। फैमिली एंड जीनस बिल्कुल नहीं, जीनस एंड स्पीसीज मिल रहा है, स्पीसीज एंड वैरायटी नहीं, ऑर्डर एंड फैमिली नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम, दैट इज जीनस और स्पीसीज। आपने मार भी लिया होगा, आप लोग भी ऑप्शंस के आंसर्स देते चलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो रही है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, भाई ये जो फाइलो वर्ड है ना और ये जेनेटिक वर्ड है, तो डेफिनेटली ये कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ओके, बाकी तीनों को खत्म कर देना है। आगे आते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज, ये लिनियस के द्वारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या नेचुरल लिया गया था? तो नहीं। क्या आर्टिफिशियल लिया गया था? बताता हूं आर्टिफिशियल क्या है। फाइलोजेनेटिक बिल्कुल नहीं है, सेक्सुअल तो हाँ बिल्कुल आर्टिफिशियल लिया गया था। ये जो सिस्टम लिए थे आर्टिफिशियल लिए थे। आगे आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड इज, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड क्या जानते हैं इसके बारे में मुझे आप बताइएगा, ठीक है? लेकिन मैं अगर आपको ऑप्शन बताऊंगा तो आप आसानी से, लाइगर और डॉग नहीं भैया, टाइगॉन एंड लाइगर होगा क्या? टाइगॉन एंड टाइगर नहीं, कैट एंड लायन नहीं, टाइगॉन एंड लाइगर बिल्कुल। इसलिए टाइगर और लायन, ठीक है ना, ये दोनों इंटरस्पेसिफिक ब्रीड हो जाएंगे और इससे बनता है लाइगर, लायन और टाइगर। समझ में आया? ये पकड़िएगा, लाइगर एक मूवी भी है, आपने देखा होगा बिल्कुल। आगे आते हैं नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाय, किन ये साइंटिफिक नेम कौन देता है? तो ICBN देता है, और यहाँ पे ICBN के बारे में सब चर्चा है, देख लीजिएगा। इंटरनेशनल, इंडियन, तो इंडियन नहीं होता है, सबसे पहले खत्म। 3 इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सही होगा। कोड सही है, कोड फॉर बॉटनिकल कोड भी दिया है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलती है। ओके, बी से होगा क्योंकि जूलॉजी तो होगा नहीं यहां पर बिल्कुल। आगे आते हैं, मुस्का डोमेस्टिका इज कॉमन नेम ऑफ, तो मुस्का डोमेस्टिका जो है उसका कॉमन नेम यानी ये साइंटिफिक नेम है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। साइंटिफिक नेम नीट 2025 के लिए मेरे प्यारे बच्चों कौन होगा? जल्दी से बताइए। मॉस्क्यूटो, स्नेल या एंट, तीनों में से कोई नहीं, कौन हो जाएगा? हाउस फ्लाई। अच्छा, मॉस्क्यूटो को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? कमेंट करके बताइए, अभी शायद आगे आ जाएगा। मॉस्क्यूटो को हम लोग बोलते हैं कुलेक्स, इसका साइंटिफिक नेम होता है कुलेक्स। आगे आते हैं, कुलेक्स वर्ड से टैक्सोनॉमिकल स्टडीज डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है? इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, a structure of cells and development process of organism, external and internal structure of organism, या all of these। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज डिपेंड करता है, देखिएगा भैया। आई थिंक आपके अनुसार से आपको क्या लगता है? ये सब क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज डिपेंड करता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कैसे उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑल ऑफ दिस। ऐसे तो हालांकि देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे और ये डी कहलाएगा जब ऑल ऑफ दिस कह रहा है तो, क्योंकि
टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए सारी चीजें, उसके सेल के बारे में भी जानना पड़ता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी जानना पड़ता है, ये सारी चीज। अगले प्रश्न पे आते हैं। द टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज नॉन एज। एक ही चीज जानते हैं, ये दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है कैटाबोलिज्म, दूसरा होता है एनाबोलिज्म। अब देखिएगा यहाँ पे ये ऑप्शन दोनों दे दिया है, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म, और इन दोनों को मिलके क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। टोटल रिएक्शन का असर होता है और ये मेटाबॉलिज्म ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है। सब मेटाबॉलिज्म, क्योंकि लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म तो होगा ही उनमें। इंटरेक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनल्स रिजल्ट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सेल ऑर्गेनल्स होंगे तो उनमें इंटरेक्शन होगा ही, तभी वो सेल सर्वाइव करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल्स। इसको थोड़ा मैं रोक के रखूंगा और समझाऊंगा कि क्या कह रहा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म, बिल्कुल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म का है। आगे आ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स, यानी सेलुलर ऑर्गेनल्स के प्रॉपर्टीज क्या होंगे। देखिए एक सेल है और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स, ये मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट में मौजूद हैं। तो ऑर्गेनल्स मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट में कैसे होंगे मौजूद ऑफ द ऑर्गेनल्स का। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है कण, नहीं, इसके अंदर में भी ये, और ये सेल के अंदर में इसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इट इज नॉट फाउंड इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस जो होता है ये लिविंग का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। डिफाइनिंग, NING, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाता है सेल्फ कॉन्शियस। तो सेल्फ कॉन्शियस कौन होगा, ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस होता है, बाकी ये तीनों नहीं है। नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। सैलमेंडर, अर्थवर्म, ये कीड़े होते हैं, इनमें सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है हमारे चेतना से रिलेटेड। वी थिंक अबाउट समथिंग, व्हाट इज टू डू, व्हाट इज टू रिएक्ट, देन ये जो होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और ये ह्यूमन बीइंग के पास होता है। नेक्स्ट आते हैं द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। चलिए क्यू जो है वो इंग्लैंड में है। कहाँ है भैया, इंग्लैंड में। चलिए आप बताइए कि जो फेमस बोटेनिकल गार्डन, सबसे बड़ा बिग बोटेनिकल गार्डन इंडिया में कहाँ पे है। तो इंडिया को बोलते हैं IBG, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये कहाँ पे है, कोलकाता में है। कहाँ पे भैया, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। एक्सक्लूसिव बोल रहा है, एक्सक्लूसिव का मतलब बाहरी। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब अंदर हो गया। इंक्रीज इन मास फ्रॉम द इनसाइड ओनली, ये भी अंदर है, केवल इनसाइड में। परसेप्शंस ऑफ, एक्सक्लूसिव का मतलब दम बेहतरीन, ठीक है ना, वो समझ जाइएगा आप लोग। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, और इंक्रीज इन द मास ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज द इंटरनली। तो हम लोग तीनों को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, जो चीजें हमारे चारों तरफ घटित हो रही हैं और वो हमारे मेमोरी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा लिविंग बीइंग का, ठीक है ना, यानी बहुत ही खास। ये इन सब चीजों में नहीं है, ये सारे हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, दीज आर ऑल। बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एक डिफरेंट है जो कि हमारे मेमोरी से रिलेटेड, यानी हमारे सोचने शक्ति और कॉन्शियसनेस को इंडिकेट कर रहा है, जो कि है एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, दैट इज परसेप्शन, यानी किसी चीज को सोचना और हमारे अंदर में दिमाग में लाना कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोग जानते हैं कि बैंकॉक और इस सब जगहों पर एक भूकंप आया, बहुत ही तीव्रता वाला, जो उसका बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ। हम लोग सोच के डर रहे हैं कि काश भगवान ना करे कि ये हमारे भारत देश में और इधर उधर कहीं आए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक था वो। इतने बड़े जगह जहाँ पे एकदम बिल्डिंग बहुत बेहतरीन ढंग से बनाई जाती है, यहाँ के तो बिल्डिंग बस बन गया, जब भूकंप आएगा तो सब धड़ 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 गिर जाएगा। लेकिन वहाँ के बिल्डिंग्स कुछ कुछ खड़े थे एकदम, मैंने देखा, बाप ऐसे ऐसे पूरा हिल रहा है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है। माइंड ब्लोइंग वो वर्क होगा, क्योंकि अभी के जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बन रहे हैं। भूकंप रोधी हो, ठीक है ना,
बारिश से खराब नहीं हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो खास करके अभी अर्थक्वेक को लेके जो भी बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं उसको लेके बहुत ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो बहुत काबिल तारीफ बात है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग थे, ऐसे ऐसे हिलने बीच में गिर गया लेकिन बिल्डिंग नहीं टूटा, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ बिल्डिंग्स टूटे तो वो होंगे पुराने नेचर के, या फिर शायद वो उस तरीके से नहीं बनाया गया होगा। हर्बेरियम इज हर्बेरियम क्या है? अ गार्डन वेयर द ड्राइड कल्चर एंड द प्लांट स्पीसीज आर स्टोर्ड, बिल्कुल यही सही होगा। अ गार्डन वेयर नहीं, ये गलती है। अ गार्डन वेयर हर्बेसियस प्लांट आर ग्रोन, और बोथ है एंड भी नहीं, यहां से तीनों खत्म हो जाएगा। ये गार्डन जहां पे ड्राइड कल्चर और प्लांट स्पीसीज को स्टोर किया जाता है फर्दर रेफरेंस के लिए और पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन। आईसीबीएन अभी जस्ट मैंने समझाया, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो देखिए कहां पे है ये, हालांकि देखिए ऑफ और फॉर ये दोनों आ सकता है, कहीं कहीं पे ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, ऑफ भी आ सकता है। बाकी ये कहीं पे नहीं सही है, इंडियन कोड नहीं होगा, इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं होगा, तो सब खत्म हो गया। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया? तो ये कौन दिखता है? तो ये दिखाता है मैनुअल। क्या दिखाता है भैया? मैनुअल। मैनुअल, कैटलॉग, मोनोग्राफ, ये सारे बहुत सारी चीज हैं जो किसी चीज को, तो वो मैनुअल दिखाता है, मैनुअल तरीके से इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इन मैंगिफेरा इंडिका लीन व्हाट डज लीन? बहुत ही दुनिया का इजी क्वेश्चन, लीन इज रिलेटेड टू लीनियस, ठीक है, कार्लस लीनियस का नाम बताया है, और इससे भी प्रीवियस पर मतलब ये कैसे घुमा के प्रश्न दिया जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, नीट एग्जाम में। मैं इसके बारे में कुछ कुछ बातें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए हो कि ऐसे भी दिया जा सकता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, तो अभी हमने पढ़ा मैंगोफेरा इंडिका। तो थोड़ा अब पकड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है आपको वर्ड को, तो वर्ड को ध्यान से रखना है। ये इंडिका गलती है, तो ये ऑप्शन खत्म। ये इंडिका देखिए ये भी गलती है, क्योंकि इसका जीनस नेम कैपिटल होता है और स्पीसीज नेम स्मॉल होता है, तो ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए जीनस नेम कैपिटल से स्टार्ट हुआ और स्पीसीज नेम स्मॉल से, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे भी गलती, क्योंकि डबल सी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर क्या है? तो नोमेनक्लेचर नाम है, और ये नोमेनक्लेचर बाइनोमियल से आया है भैया। हम लोग जानते हैं जीनस नेम इज रिटन आफ्टर अ स्पीसीज, बिल्कुल सही है या गलती है? तो जीनस नेम स्पीसीज के बाद लिखाता है? नहीं, पहले जीनस लिखाता है तब फिर स्पीसीज लिखाता है, तब फिर हम लोग स्पीसीज देंगे। तो जीनस एंड स्पीसीज हैव द सेम नेम, नहीं गलती, जीनस एंड स्पीसीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स, ये इटैलिक्स में लिखाता है, तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल इटैलिक्स में लिखाता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड द स्पीसीज नेम इज कैपिटल, दोनों ये, क्योंकि फर्स्ट लेटर होगा। जैसे हम लोग कहते हैं पैंथेरा, तो पैंथेरा में ये पैंथेरा पी कैपिटल होगा, और टाइग्रिस या पैंथेरा लियो बात करें तो लियो एल जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो ये भी गलती होगा, तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिएगा। द टर्म फाइलम वॉज कॉइनेड बाय, किनके द्वारा? तो हैकल के द्वारा दिया गया था ये टर्म, मार लीजिएगा, बहुत इजी है। एंड आज का अंतिम प्रश्न, 30 प्रश्नों का रिवीजन मैंने करवाया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय, ये भी दुनिया का इजी क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस के द्वारा दिया गया था, कार्लस लिनियस। तो बच्चे लोग आई होप कि ये वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। बहुत सारे प्रश्न मैंने क्लियर किए, नीट के बहुत सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसके बारे में। आज लिविंग वर्ल्ड से जितने भी प्रश्न थे मैंने कर दिए। अब मैं जो नेक्स्ट सेक्शन बनाऊंगा वो किसी दूसरे चैप्टर से बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। अगर मेरा मेहनत पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें और इससे जुड़ी हुई जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।